एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। एंड आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ राघवा अपसेट होती है तो उसके अंकल उसको समझा रहे होते हैं। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं और ये दोनों जिम जा रहे होते हैं। रावित की माँ दौड़ते हुए आती है और कहती है राघवा कहाँ जा रही है, राघवा ने बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों पकड़े हुए हैं। राघवा बताती है कि वह जिम जा रही है रावित के साथ। ये बात सुनकर वह गुस्सा करने लगती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राघवा कह रही होती है कि वह तो बस क्लास लेने के लिए जा रही है। रावित की माँ उससे कहती है तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, जिम है, कहीं तुम टकरा गई या कुछ हो गया तो। राघवा उन्हें सच्चाई बताने वाली होती है। रावित कहता है मुझे क्या लगता है हमें माँ की बात सुननी चाहिए, वहाँ बॉक्सिंग सिखाने के लिए मैं किसी और को हायर कर लूंगा, तुम बस मेरा सपोर्ट करना, मेरे साथ खड़े रहकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और राघवा को कुछ बोलने का मौका नहीं देता, उसको कार में बिठा देता है। और जाने से पहले रावित अपनी माँ से कहता है कि उनकी शादी को अपना ले वहाँ, और साथ ही उस पिम्प से भी कह दे कि मेरे आगे पीछे घूमना बंद करे वहाँ। और वहाँ उनको काफी समझाता है और समझाकर फिर चला जाता है। इसके बाद ये पिम्प से मिलने आई होती है और उसे बता देती है कि क्या सिचुएशन है अभी, और वहाँ उसे मना कर रही होती है कि अब रावित से नहीं मिले वहाँ और उससे दूर रहे। पिम उनसे कहती है आप कहना चाहती हो मुझसे कि मैं अब रावित से ना मिलूं। वह कहती है हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। वह पिम से सॉरी कहती है और कहती है कि अगर राघवा प्रेग्नेंट नहीं हो तो शायद मैं कुछ सोच सकती थी। जिसके बाद वह कहती है कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। उसका मतलब ये था कि राघवा प्रेग्नेंट नहीं है, बाद वह प्रूव करके दिखाएगी। यहाँ ये लोग जिम में होते हैं। राघवा कह रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक ना एक दिन तो वैसे भी उन्हें पता चल ही जाता। रावित उन्हें कहता है कि हाँ, एक ना एक दिन उन्हें पता चल जाएगा, वो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी पिम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और फिर वह उसको बताने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह उसको समझा रहा होता है कि जो उसकी माँ है वह बच्चों से कितना प्यार करती है, और एग्जाम्पल के रूप में उसके भाई और भाभी का बताता है कि यूना के आने के बाद वह कितनी चेंज हो गई थी। इन शॉर्ट वह उसे समझा रहा होता है माँ हम दोनों के रिश्ते को अब अपना लेगी। राघवा उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पिम तुमको इजीली छोड़ देगी, एंड उसका एक्टिंग कर रही होती है कि वह ऐसा करती है। और तभी यहाँ इसी तरह बोलते हुए पिम आ जाती है। यहाँ पे मुझसे बॉक्सिंग सीखने का कह रही होती है। राघवा कहती है कि ठीक है मैं तुमको सिखा दूंगी। वहाँ चली जाती है चेंज करने के लिए। रावित उसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्योंकि वहाँ सच जान जाएगी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर क्या होगा। राघवा उसको इग्नोर करते हुए जा रही होती, वह उसका हाथ पकड़ लेता है, बट वह फिर भी चली जाती है, उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद हमें सुनमी को दिखाते हैं और रीवा आता है। सुनमी थाई की प्रैक्टिस कर रही होती, वह रीवा से पूछती है राघवा और रावित के रिश्ते के बारे में, क्योंकि उसे शक है उन पर। लेकिन रीवा उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। ये बात उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि रीवा फोन लगाता है रावित के पास और राघवा के बारे में उससे बोल रहा होता है। वह कहता है कि तुम्हें पता चल गया, तो वह कहता है हाँ, और कहता है तुम्हें आखिर राघवा पसंद आ ही गई। रावित उसकी बात को बिल्कुल डिनाई करता है एंड कहता है कि उसके पास लेक्सी है तो वह राघवा को प्यार कैसे कर सकता है। राघवा उसकी बातें सुन रही होती है पीछे खड़े होकर। फोन रखने के बाद राघवा उसके सामने से जाती है। वह पूछता है तुम, मुझे लगा तुम क्लास में होंगी। वह कहती है मैं तो ग्लव्स लेने आई थी, और चली जाती है। जिसके बाद हमें राघवा को यहाँ दिखाते हैं और पिम का एक ही मोटिव होता है उसकी सच्चाई सबके सामने लाना कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। तो बस वह अब इस पे काम करने वाली है। वह बॉक्सिंग रिंग में उसको पंच करने वाली होती है, बट राघवा हट जाती है तो बेचारी गिर जाती है। राघवा उससे कहती है अरे तुम इतनी जल्दी गिर गई, उठो एंड अगेन ट्राई करो। जिसके बाद वह फिर कोशिश करती है, बट राघवा उसको एक किक मार देती है, वह फिर गिर जाती है। रावित आता है पिम की हेल्प करने के लिए, उसे उठाता है। राघवा से कहता है देखो बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा मत करो। राघवा कहती है कि उसने जानबूझ के नहीं किया। पिम दिखाती है कि उसको बहुत ज्यादा लग गई है एंड राघवा कुछ नहीं कहती। पिम को लेकर आता है रावित, वहाँ उसको बता रही होती है उसको चोट लगी है काफी सारी। रावित उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे कहता है तुम आराम करो, उसे बहुत सारा काम है, और वहाँ चला जाता है। जिसके बाद हमें अंकल को दिखाते हैं जो कि कुछ देख रहे होते हैं या सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि रावित की माँ बात कर रही होती है फोन पे एंड पिम उसको बोल रही होती है जो राघवा है वो प्रेग्नेंट नहीं है एंड वह उस बात के लिए बहुत श्योर है। फोन रखने के बाद वह कहती है अब तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी सच पता लगाने का, और अगर ये बात झूठ निकली ना तो फिर तुम देखना। एंड अंकल कहते हैं खुश होते हुए राघवा अब तुम क्या करोगी, तुम्हारी सासू माँ तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए सच क्या है। जिसके बाद हमें इनकी कार आते हुए दिखाते हैं। रावित बात करने की कोशिश कर रहा होता है राघवा से और उसे रोकता है। राघवा कहती है क्या है। वह उससे कहता है कि क्या बात है, तुम रास्ते भर ऐसा फेस बनाकर आई हो। राघवा कहती है कि मैं पिम जैसी अच्छी नहीं दिखती हूँ। रावित कहता है तुम उस बात से गुस्सा हो
तुम्ही ने तो शुरुआत की थी। राघवा कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम क्या कल ही पैदा हुए थे? और उसको न जाने क्या क्या बोल रही होती है और कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ एंड जाने लगती है। रावित उसको रोकने वाला होता है बट राघवा ऐसा हाथ झटकती है कि रावित ही गिर जाता है और वह कह रही होती है मुझे मत छुओ। जब वह पीछे पलट के देखती है तो कहती है ये कहाँ चला गया? रावित कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। राघवा कहती है कि तुम नीचे क्या कर रहे हो? रावित उसे कह रहा होता है कि प्लीज ज्यादा मत सोचो। राघवा उसे कहती है कि मैं पिम जितनी अच्छी नहीं हूँ और नाराज होकर चली जाती है। रावित बेचारा परेशान कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं ना, यहाँ पर रावित की माँ ने पूरा टेबल सजाया होता है। ये दोनों आकर बैठते हैं। वह बता रही होती है कि मैंने वो सारी चीजें लेकर आई हूँ। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको खाने का मन करता है, जैसे कि खट्टी चीजें, नींबू वगैरह। और कहती है राघवा ये चीजें शायद तुम्हें जरूर खानी होगी, तुम्हारा मन हो रहा होगा। एंड उसको बोल रही होती है खाओ ना खाओ। बेचारी राघवा को मजबूरी में वह खट्टी चीजें खानी पड़ती है। उसके बाद हमें रावित को दिखाते हैं जो कि वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि बेचारी राघवा अंदर होती है, उसका पेट खराब हो चुका होता है इतनी सारी खट्टी चीजें खाने के बाद। उसके बाद राघवा उसको अपनी मजबूरी बताते हुए कह रही होती है कि प्लीज तुम्हारी माँ को सच बता दो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, नहीं तो मुझे पूरा दिन अपना वॉशरूम में ही बिताना पड़ेगा। रावित उसे एक ही बात कहता है कि थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि उसे तो छुटकारा चाहिए पिम से कि वह उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दे। राघवा इस बात से नाराज हो जाती है, उस पर बोल रही होती है काफी कुछ। रावित उसे एक ही बात कहता है कि देखो मैं गुस्सा था तुमसे इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेम को हर्ट करो एंड लोग तुम्हारे बारे में ही गलत सोचें। मतलब वहाँ उससे कह रहा होता है कि उसको उसी की चिंता है कि लोग उसके बारे में गलत ना सोचे। ये बात उसको अच्छी लगती है। रावित की इतनी अच्छी बात सुनकर राघवा उसको देखने लगती है और खुश हो जाती है। रावित तो उससे कहता है आप समझ में आया और उसके सर पे बहुत प्यार से हाथ रखता है। जिसके बाद रावित राघवा के क्लोज जाता है और इन दोनों का किस होता इससे पहले ही रीवा गेट खोल देता है और कहता है क्या मैंने तुम लोगों को परेशान किया? रावित कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीवा उससे कह रहा होता है मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुमसे बस बात करना चाहता था। और उसे बुलाता है और राघवा भी वॉशरूम चली जाती है। जिसके बाद इन दोनों भाइयों की बात चालू होती है। रीवा उससे कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम राघवा के आसपास काफी अजीब बिहेव कर रहे हो आजकल। रावित मना करता है बट रीवा को समझ में आ रहा होता है रावित के मन में फीलिंग्स हैं राघवा के लिए। रीवा उसको समझा रहा होता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना चाहिए, बट रावित है कि वह मानने को तैयार ही नहीं है उसकी फीलिंग्स को। वह एक ही बात लेकर बैठा होता है, उसके पास लेग्जी है तो वह किसी और के बारे में क्यों सोचेगा। अब यहाँ पर सुनमी उनकी बात सुन रही होती है एंड रीवा चाहता है कि वह अपनी फीलिंग्स को समझे, इसलिए वह राघवा की तारीफ कर रहा होता है और इस वे में तारीफ कर रहा होता है कि रीवा को लगता है कि अब वह राघवा को पसंद करने लगा है। रावित उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारे पास तो फैमिली है तुम्हारी। रीवा कहता है कि जब प्यार की बात होती है तो तुम किसी को रोक नहीं सकते हो। यह बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाती है, उसका कॉलर पकड़ लेता है वह। अब सुनमी ने इतना सब कुछ सुन लिया होता है, वहाँ से चली जाती है बहुत ज्यादा दुखी होकर। वहाँ तो चली गई, ये बोल रहा है यहाँ पे वहाँ मजाक कर रहा था। मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ और मैं इस बात से परेशान हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स आखिर है किसके लिए, लेग्जी के लिए या राघवा के लिए। जिसके बाद वह उसे समझा रहा होता है अपनी सिचुएशन से कि उसने और सुनमी ने बहुत ही टफ समय देखा है। एक बात उसको बताता है उसकी माँ ने उनको नहीं अपनाया था तब, यह भी कि सुनमी उसने उसका कितना साथ दिया है ये सब बोल रहा होता है। बट सुनमी तो जा चुकी है और अब उसको बुरा भी लग चुका है। ये बात उसको पहले कहनी चाहिए थी। एंड यही बात वह रावित को समझाना चाहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स आखिर है किसके लिए। रीवा को लगता है कि राघवा के लिए है उसकी फीलिंग, बट रावित मानना ही नहीं चाहता है। रीवा बस उसको एक बात समझाता है कि तुम्हें किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए और उससे कहता है तुम अपनी फीलिंग्स को समझो और जिससे तुम प्यार करते हो उसको बताओ ये बात। यहाँ सुनमी रो रही होती है, काश सुनमी थोड़ी देर और वहाँ रुकी होती है और उसने अपनी तारीफ सुनी होती है उसके पति के मुंह से। एनीवे, अब उसको आधी बात पता चल चुकी है एंड वह बहुत ज़्यादा दुखी है। उसको लगता है कि उसका पति उसको प्यार नहीं करता और अब वह राघवा को पसंद करता है। रावित अपने रूम में आता है एंड उसके बाद में वही सारी बातें चल रही होती है एंड अभी वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपनी फीलिंग्स को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये लोग राघवा को परेशान करने के लिए वही नींबू खा रहे होते हैं
राघवा उन पर नाराज़ होती है, क्या है ये सब, उसको वही टाइम वापस याद दिला रहे हो। इसके बाद अंकल उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो तुम्हारी सासू माँ है वहाँ तुम पर शक कर रही है तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर, एंड ये उसी का प्लान था। राघवा कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ये दोनों तो मजा ले रहे होते हैं उसका। अब राघवा गुस्से में कहती है मैं उसको सच बता दूंगी जाके, नहीं तो पता नहीं क्या क्या खिलाती रहेंगी। यहाँ पे रावित आता है और उससे बोलता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो तुम नहीं जाओ, कोई बात नहीं चलेगा। राघवा कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो जाना है जिम। इधर ये दोनों बात कर रही होती है एंड इस बार कुछ नया सोचा होता है। अब वो तो आगे पता चलेगा इन लोगों ने क्या सोचा है सच जानने के लिए। यहाँ रीवा ब्रेकफास्ट के लिए आता है, उसको एक जला हुआ टोस्ट मिलता है। वह पूछता है क्या है, सुनमी कहती है कोरियन टोस्ट है। बेचारा जला हुआ टोस्ट ही खाता है। यूना से कहती है सुनमी कि तुम जॉर्ज को भी बुला लाओ, साथ चलते हैं। रीवा कहता है कि वहाँ छोड़ देगा। सुनमी कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, अभी तो शुरुआत है। यूना तो चली जाती है। रीवा को लग रहा होता है कि सुनमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ज़रूर कुछ बात हुई है, बट सुनमी उसके किसी भी बात का अच्छे से रिप्लाई नहीं करती है। वह पूरी कोशिश करता है सुनमी से बात करने की, लेकिन सुनमी उससे कुछ बात करने के लिए रेडी नहीं होती, वह उसको बिल्कुल इग्नोर करती है। यहाँ जिम में पिम राघवा को मार देती है उसके पेट में। रावित आता है और वह दिखावा करने लगती है कि उसको चिंता है। राघवा भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। रावित के जाने के बाद पिम उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना, और उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ना। राघवा कहती है अच्छा तुम इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई थी ताकि तुम सच जान सको। पिम से कहती है कि तुम कितनी पत्थर दिल हो, क्या होता अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती और मुझे कुछ हो जाता तो, तुमने इस बारे में सोचा है क्या। पिम कहती है उससे मुझे क्या लेना देना। राघवा कहती है कि मुझे तो लगा था तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो, बट तुम तो बहुत ही ज्यादा बदतर हो। जिसके बाद हमें इन्हें अगेन बॉक्सिंग रिंग में दिखाते हैं। पिम कह रही होती है राघवा से अच्छा तुम मुझे हिट करने वाली हो। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक जोरदार मुक्का मारती है उसको राघवा। उसके बाद हमें उसे घर में दिखाते हैं जो कि अपनी आंखों पर बर्फ लगा रही होती है क्योंकि राघवा ने उसका ऐसा हाल कर दिया होता है। यहाँ हमें राघवा को दिखाते हैं जो कि गुस्से में बॉक्सिंग कर रही होती है। रावित आता है उसके पास, वहाँ जाने लगती है। रावित उससे कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो और पिम को तुमने हर्ट क्यों किया। राघवा कहती है उसने मुझे पहले हर्ट किया था और वह जानना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तुम्हारी पिम बहुत ही ज्यादा बुरी है। राघवा कहती है हाँ मुझे पता है, अब तुम क्या करोगी, मुझे लेक्चर दोगे। रावित उसको समझा रहा होता है हमें पंगा नहीं लेने चाहिए किसी से भी, एंड हमें क्या मतलब किसी से। राघवा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और एक जोरदार पंच मारती है। रावित पीछे हट जाता है। राघवा उसको जीत दिखाकर चली जाती है। अब ये दोनों घर आते, इसकी माँ फिर बैठी होती है। ये दोनों आज सोचते हैं कि यहाँ से खिसक ले, ऐसा कुछ होने नहीं देती है रावित की माँ, और उनके हाथों में काफी सारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट दे देती है और स्माइल करती है। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।